नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर कोचिंग जुडिशरी में। तो फ्रेंड्स, आज का ये जो सेशन है कुछ लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो कौन से लोग हैं ये मैं पहले बता दूं। तो देखो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात ये है कि वो बच्चे जिन्होंने अभी अभी इस साल जुलाई में अपना एलएलबी का कोर्स या बीएलएलबी का कोर्स पास किया है, यानी कि 10 सेमेस्टर्स और फाइनल सेमेस्टर्स के जो बच्चे हैं बीएलएलबी और एलएलबी के, इन फाइनल सेमेस्टर्स के बच्चों ने एग्जामिनेशन अपना दे दिया है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में रिजल्ट्स आ चुके हैं। तो ऑलमोस्ट हम ये मान के चलें कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं वो पास आउट हो चुके हैं। और उनमें से जो लोग जुडिशरी एग्जामिनेशन की तैयारी करने के लिए अब जा रहे हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी जो जुडिशल सर्विसेज से रिलेटेड हैं कहीं ना कहीं। दूसरा, ये वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी किसी स्टेट का एग्जामिनेशन दिया हो, जैसे कि राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़ एसेट्रा एसेट्रा, जो ऑन गोइंग प्रोसेस में है, या दिल्ली, और अनफॉर्चुनेटली मेंस प्री क्लियर नहीं कर पाए हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए ये सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों, मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ। इस सेशन में देखिए हम बातें करेंगे कि कौन कौन से वो स्टेट्स हैं जहाँ पे वैकेंसीज आ सकती हैं और क्यों आ सकती हैं और कब तक आ सकती हैं, और वो कौन से स्टेट्स हैं जिनको आपको टारगेट करना चाहिए अपने नेक्स्ट एग्जामिनेशन के लिए, और उस टारगेट को आपको किस तरीके से अचीव करना चाहिए। इसी के ऊपर ये पूरा सेशन होने वाला है। तो फ्रेंड्स, आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग एक छोटी सी इंफॉर्मेशन के साथ कि हमारा शिखर बैच जो है, जिसका नाम फुल अगर आप बात करें तो शून्य से शिखर तक, ये बैच गारंटी करता है आपकी प्री मेंस एंड इंटरव्यू की सभी तकलीफों को दूर करने के लिए, यानी कि प्री मेंस और इंटरव्यू से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, जिस भी तरीके की स्टडीज आपको चाहिए, ये बैच, ये कोर्स आपको प्रोवाइड कराता है। और ख़ास बात यह है इस कोर्स के अंदर कि इसके अंदर न्यूली इलेक्टेड क्रिमिनल लॉज को बहुत डिटेल में पढ़ाया जाएगा। सारे ही स्टेट्स को ध्यान में रखते हुए इसकी तैयारी कराई जाएगी। साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि हमारा एक अर्ली बर्ड ऑफर चल रहा है इस समय, और इस अर्ली बर्ड ऑफर के तहत आप बहुत अच्छे डिस्काउंट्स पा सकते हैं। तो भाई देरी किस बात की है, इस ऑफर को अवेल करो। कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम्हें इसकी लिंक मिल जाएगी। इस लिंक के थ्रू जो है आप इस पर्टिकुलर कोर्स को अवेल कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं हम लोग अपने सेशन के बारे में। तो आइए मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि ये कौन कौन से स्टेट्स हैं जिनके बारे में हम लोग मेनली अभी इस समय फोकस कर रहे हैं या करना चाहिए। तो देखिए, क्योंकि हम लोग जिस तरीके से लोकेटेड हैं, हमारे लिए इन स्टेट्स को टारगेट करना थोड़ा सा इजी होता है। तो सबसे पहले जैसे मैं हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स की बात करूं, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है। फिर देखिए आपका राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा एंड उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश, ये कुछ ऐसे स्टेट्स जो आप देख रहे हैं यहाँ पे सीधा सीधा। इन स्टेट्स के अंदर आपको किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है। हिंदी या इंग्लिश का इसमें पेपर ज़रूर हो सकता है, बट जो इस रीजन में लोग रहते हैं वो मेनली इन स्टेट्स को टारगेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई उत्तर प्रदेश का बच्चा है तो वो इन सारे स्टेट्स में टारगेट कर सकता है, एंड वाइस वर्सा अगर कोई बच्चा राजस्थान का है, एमपी का है, तो इन सारे ही स्टेट्स को टारगेट कर सकता है। अब आइए दोस्तों हम बात करते हैं कि कौन कौन सी स्टेट की वैकेंसीज हैं जो ऑलरेडी रिक्रूटमेंट प्रोसेस को पार कर चुकी हैं, रिक्रूटमेंट कंप्लीट हो चुका है। तो देखो बच्चों, अभी अभी हमने देखा पिछले साल 2023 में कि हिमाचल प्रदेश की वैकेंसीज कंप्लीट हो गई, रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट हो गया। आपने देखा ही होगा, इसका इंटरव्यू प्री हुआ था 2022 में, 2023 में फिर इसका आपको मेंस हुआ एंड इंटरव्यू हुआ, और ये प्रोसेस भी कंप्लीट हो चुका है इसका। सेम गोज विथ उत्तराखंड, सेम गोज विथ हरियाणा, बिहार का भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस हो चुका है, उत्तर प्रदेश का रिक्रूटमेंट प्रोसेस हो चुका है, और उत्तर प्रदेश में भी कुछ दिक्कतें चल रही हैं। जैसा कि हमने देखा कि 7 लोगों को जो है इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सकता है, कुछ 7 लोगों के रिजल्ट में चेंजेस आ सकते हैं। ये नंबर शायद और भी बढ़ सकता है क्योंकि 30 जुलाई तक अभी कॉपियां दिखाई जानी हैं, तो कुछ गड़बड़ी और सामने आ सकती है। तो अभी जो है यूपी के रिजल्ट का हम कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, बट मेजर पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। पोस्टिंग्स हो चुकी हैं, लोग अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स में जा करके काम करना स्टार्ट कर चुके हैं, ट्रेनिंग्स हो चुकी हैं बहुत सारे लोगों की। तो ये मान के चलें कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस तो कंप्लीट है ही, कैंसिलेशन के कोई चांसेस नहीं है, और अपकमिंग है या नहीं इसके बारे में हम बात करेंगे आगे। वैसे ही
पंजाब के बारे में बात करूं तो ये वो जा रहे, ये जो आप लिस्ट देख रहे हैं स्टेट्स की, ये वो सारे स्टेट्स हैं जिनमें अभी रिसेंटली रिक्रूटमेंट का प्रोसेस कंप्लीट हुआ है 2022 से 2023 के बीच में। तो इन स्टेट्स के अंदर आप ऐसा बात कर सकते हैं कि हॉट है अगर हम वैकेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इनमें से जो भी राज्य का नाम आप देख रहे हैं, जैसे यूपी, बहुत दिनों से हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं, बहुत दिनों से हम सब लोग आपको बता रहे हैं, बहुत सारे मेरे कॉलिग्स, बहुत सारे यूट्यूबर्स आपको बताते हैं कि वैकेंसी कब आने वाली है, कितने मंथ तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यूपी एक ऐसा स्टेट्स है जो बहुत ही रिसेंटली हम देख सकते हैं इसकी नोटिफिकेशन, वैकेंसी से रिलेटेड एडवर्टीजमेंट बहुत जल्दी आ सकता है। वैकेंसीज कितनी है ये नोटिफाई कर दिया गया था, अब वैकेंसीज का एडवर्टीजमेंट आना बाकी है जो कि हम नियर फ्यूचर में बहुत ही जल्दी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वैसे अगर मैं बात करूं बाकी स्टेट्स की, जैसे फॉर एग्जाम्पल बिहार, हालांकि उत्तर प्रदेश और बिहार की थोड़ी सी रेपुटेशन खराब है इस सिलसिले में कि यहाँ पे रिक्रूटमेंट प्रोसेस थोड़ा डिलेड रहता है, देर में आती है वैकेंसीज, लेकिन ये मान के चलिए कि बिहार में भी कोई बहुत देरी नहीं है, कुछ महीनों में आप बिहार से रिलेटेड भी वैकेंसी देख सकते हैं। अगली बिहार जुडिशियल सर्विसेज की जो नोटिफिकेशन है, एडवर्टीजमेंट्स हैं, ये भी काफ़ी जल्दी आपको देखने को मिल सकता है। वैसे देखिए पंजाब जो है अराउंड द कॉर्नर है। अभी मैं आपको बताऊंगा, जैसे हरियाणा का पेपर कंप्लीट हुआ, हरियाणा क्योंकि अभी पाइपलाइन में है, पेंडिंग है, प्रोसेस चल रहा है, मेंस के स्टेज से अभी गुजरे हैं, तो यहाँ पे हरियाणा का प्रोसेस कंप्लीट होते ही आप पंजाब की वैकेंसी जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे वैकेंसी आ सकती है। लेकिन हाँ, पंजाब में क्या है कि लैंग्वेज वाला थोड़ा सा ये है, तो वो सारे बच्चे जो पंजाब के अंदर लैंग्वेज के पेपर को पास कर सकते हैं, दे सकते हैं, उनके लिए है, ये तैयार कर सकते हैं। बाकी स्टेट्स की अगर मैं बात करूँ, देखो जैसे हिमाचल प्रदेश, इसकी वैकेंसी भी क्या होता है, कम आती है, मतलब जनरली 10-15 या बहुत ज़्यादा आ गई तो 20 वैकेंसीज आ गई मान लो, अगर यूजुअली ये 10 से 15 के बीच में वैकेंसीज का नंबर होता है। लेकिन फिर भी वो सारे बच्चे जो हिमाचल को टारगेट कर रहे हैं या उत्तराखंड के या हिमाचल को बिलोंग करते हैं, इन सारे लोगों के लिए काफ़ी अच्छा एक स्कोप रहता है इन स्टेट्स को, इस पर्टिकुलर स्टेट को टारगेट करने के लिए। तो इसकी वैकेंसी भी आप देखेंगे काफ़ी रेगुलर फॉर्म में होती है। अगर मैं रेगुलर वैकेंसीज की बात करूँ तो मध्य प्रदेश, राजस्थान के अलावा आपको दिल्ली और हिमाचल ऐसे स्टेट्स मिलते हैं जहाँ पे वैकेंसीज काफ़ी रेगुलर फॉर्म में होते हैं, यानी कि एक तय साइकिल है कि हर साल या हर 2 साल में वैकेंसीज निकालनी ही निकालनी है। अब देखिए दोस्तों, बात करते हैं हम लोग कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऐसे स्टेट्स में जहाँ पे रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रहा है तो वहाँ पे क्या होगा। तो जैसे देखिए दिल्ली की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे भी अभी हम मेंस के स्टेज पे हैं, मध्य प्रदेश में अभी अभी मेंस हुआ है, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ये सब मेंस के स्टेज पे हैं, उड़ीसा में प्री हो चुका है, मेंस होगा। अब थोड़ा सा समय लग सकता है, मेंस होने में अभी थोड़ा समय है, बाकी है, इंतज़ार करना पड़ेगा। वैसे ही झारखंड में आप देखेंगे कि प्री हो चुका है, मेंस होना है। तो ये सारे जो स्टेट्स आप देख रहे हैं, ये वाले जैसे कि दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उड़ीसा एंड झारखंड, इन सारे स्टेट्स में क्या सिचुएशन होगी ये मैं आपको 1 बाय 1 बता देता हूँ। देखिए जैसे दिल्ली की बात मैं करूँ अगर, तो दिल्ली में मेंस का रिजल्ट आया, उसके बाद इंटरव्यू होगा, रिक्रूटमेंट प्रोसेस हो जाएंगे। ये मान के चलिए कि नेक्स्ट वैकेंसी आप अगले 6-7 महीनों में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 6-7 महीने या मैक्सिमम 8 महीनों में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं दिल्ली की वैकेंसी नेक्स्ट वाली। ये अनुमान है जिस हिसाब से पास्ट में होता आया है सिस्टम, इसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। देन मध्य प्रदेश के अंदर अगर आप देखें खास बात, तो थोड़ा सा प्रोसेस में डिले इसलिए है कि मध्य प्रदेश में अभी रिजल्ट जो है दोबारा से प्री का निकाला जाना है, जहां पे कुछ और लोगों को इंक्लूड किया जाएगा, उनको मेंस की अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, फिर इंटरव्यू कंडक्ट कराए जाएंगे एक साथ सभी लोगों के, एंड रिजल्ट आएगा। तो अगेन आप एमपी की जो नेक्स्ट वैकेंसी है, ये आप जो है नेक्स्ट ईयर कहीं आसपास 2025 में जनवरी में या 2025 में ही आप 2024 में दिसंबर के आसपास, तो ये सर्दियों में जनवरी, फरवरी या दिसंबर के आसपास एक्सपेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की, क्योंकि मध्य प्रदेश की वैकेंसी भी काफ़ी है, अभी अटकी हुई है, तो वैकेंसीज को जो है भरना है, फिल करना है। रेगुलर रहता है एमपी काफ़ी, हर साल इसकी वैकेंसीज आती रही हैं, पास्ट में हमने देखा है। कोविड का दौर अलग है, कोविड में 1-2 साल का डिले हर स्टेट में हुआ, बट फिर भी एमपी ने काफ़ी सही आप देखें तो वैकेंसीज करी थी। 2021 में भी जो है इन्होंने रिक्रूटमेंट किया था, जहाँ पे कि बहुत सारे स्टेट्स ने नहीं किया। अब इसके बाद बात करें हम लोग छत्तीसगढ़ की, तो यहाँ पे आपने देखा बैक टू बैक एक ही साल में 2 वैकेंसीज, एक वैकेंसी आई थी, अंडर प्रोसेस थी, और तुरंत के तुरंत दूसरी वैकेंसी ला दी गई थी।
तो ये भी जो स्टेट है यहाँ पे भी आप अभी रिसेंट में तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन हाँ नेक्स्ट ईयर 2025 में कहीं इसकी वैकेंसी आप जरूर सोच सकते हैं। राजस्थान अगेन एक रेगुलर स्टेट है। तो राजस्थान का प्रोसेस का सिस्टम बहुत सिंपल है, जैसा अभी आपने 2024 में देखा मई में जनरली, जब मैंने भी मेंस दिया था 2015 में 16 में मतलब प्री दिया था तो 2015 में मई में ही हुआ था, फिर मेंस हुआ यही सितंबर में ही हुआ था, एंड देन उसके एक डेढ़ महीने बाद हाँ एक डेढ़ महीने बाद मान लीजिए इंटरव्यू हुआ। तो ये एंड तक, ईयर एंड तक अपनी वैकेंसीज को फाइनलाइज कर लेते हैं, और ईयर के स्टार्टिंग में मतलब मैं क्या कहूँ तो अप्रैल के मार्च अप्रैल इस कहीं महीने में वैकेंसी फिर से नोटिफाई होगी। तो राजस्थान अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो नेक्स्ट वैकेंसीज राजस्थान की आप अप्रैल में देख सकते हो। अप्रैल के आसपास कहीं पे जाकर के आपको ये वैकेंसी देखने को मिलेगी, क्योंकि रेगुलर अब हो चुका है। बीच में कोविड का दौर था तो बहुत सारी इरेगुलरिटीज हो गई थी, बट आपको ये देखने को मिलेगा अब रेगुलर तौर पे। उड़ीसा अभी प्रोसेस में है, टाइम लग सकता है, नेक्स्ट ईयर ही आपको कुछ देखने को मिलेगा। झारखंड में भी यही सेम बात है, झारखंड भी अब हालांकि रेगुलर करना स्टार्ट कर दिया है झारखंड ने, बट फिर भी आप माने कि 2025 के एंड में कहीं जाकर के अगर वैकेंसी आई तो आई, अदरवाइज 2026 में आप इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगेन झारखंड भी ऐसा स्टेट है जहां पे वैकेंसीज कम रहती हैं कंपैरेटिवली बाकी स्टेट्स के। तो ये वो स्टेट्स हैं जिनको अगर आप टारगेट कर रहे हैं 2024 में, तो ऐसा करना बेवकूफ़ी होगी। टारगेट आप इनको करिए 2025 के लिए, क्योंकि इनके एग्जामिनेशन के हिसाब से 2025 में एग्जामिनेशन अब होगा इनका, नेक्स्ट एग्जामिनेशन जो है मिनिमम, उसके बाद एक्सटेंड हो जाए, उससे ज़्यादा बढ़ जाए, दैट वुड बी समथिंग डिफरेंट। तो दोस्तों अब वो बच्चे जो नेक्स्ट अभी एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, जिनकी अभी प्रिपरेशन कहीं ना कहीं स्टार्टिंग के प्रोसेस में है, या जिन्होंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, जो स्टार्ट करने वाले हैं, उनको क्या करना चाहिए? उनको तो सिंपल ये करना चाहिए कि भाई पढ़ाई करिए, आप तैयारी करिए, स्टेट्स का टारगेट बनाइए, और टारगेट बनाने के बाद जो है आप ये सोचिए कि आपको इस पर्टिकुलर स्टेट के लिए तैयारी करनी है, और इतना टाइम लगभग है, जैसा कि मैंने आपके साथ इस पीछे वीडियो में डिस्कस किया। अब इसके बाद उन बच्चों के बारे में बात करते हैं जिनकी तैयारी एक फाइनल स्टेज पे है। फाइनल स्टेज का मतलब ये है कि वो जो प्रिपरेशन कर रहे थे सिलेबस कंप्लीट करने वाला, वो कर चुके हैं। किसी स्टेट का उन्होंने पेपर दिया, जैसा कि एग्जांपल के तौर पे मैं राजस्थान ले लूँ, दिल्ली ले लूँ या एमपी ले लूँ, प्री अनफॉर्चुनेटली नहीं निकल पाया कुछ नंबरों से। अब आपके दिमाग में ये बात होगी कि नेक्स्ट कौन सा एग्जामिनेशन है, उसके लिए कितना समय है, तैयारी करूँ या ना करूँ, क्या करूँ, ऐसी जो समस्याएं हैं इनके बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। तो देखो, ऐसे बच्चों को इस समय सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो अपने आप को मोटिवेट रखने वाली है। सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है आप लोगों के लिए। तो देखिए, मोटिवेशन कैसे रखना चाहिए और क्या इससे रिलेटेड है, मैं एक छोटा सा इंसिडेंट आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, कोट करना चाहता हूँ। मैंने कहीं एक पॉडकास्ट में देखा था कि एक व्यक्ति कहते हैं कि उनके एक टीचर ने उनसे पूछा कि डू यू बिलीव इन लक, क्या तुम लक में विश्वास रखते हो? तो उन्होंने कहा कि सर आई डोंट बिलीव इन लक। तो उन्होंने पूछा तो फिर लक है क्या, मतलब अगर तुम बिलीव नहीं रखते हो तो तुम्हारे अकॉर्डिंगली क्या है लक? तो फिर जिन्होंने पूछा था कि लक क्या है, उनके टीचर ने उन्होंने ही बताया कि भाई देखो, लक कुछ ऐसी चीज़ है कि जब आपके पास अपॉर्चुनिटी ना हो तब आप ऐसी प्रिपरेशन करो, ऐसा हार्डवर्क करो कि जब अपॉर्चुनिटी आए देन यू ग्रैब इट विद योर फुल स्ट्रेंथ, और अपने फुल फोकस के साथ आप उसको ग्रैब करोगे, आप तैयार होगे उस अपॉर्चुनिटी के लिए। तो यानी कि जैसे ही अपॉर्चुनिटी आपका दरवाज़ा खटखटाएगी, आप दरवाज़ा खोल करके उसका स्वागत करने के लिए खड़े होगे। ऐसा नहीं है कि अपॉर्चुनिटी दरवाज़ा खटखटा रही है और आप अब तैयार होने की कंडीशन में कि यार कम से कम कपड़े पहन लूँ दरवाज़ा खोलने के लिए। तो यही चीज़ है, वो सारे लोग जो अपॉर्चुनिटी आने से पहले ही उस अपॉर्चुनिटी के लिए तैयार रहते हैं, वो सारे लोग लकी हैं। और जो लोग इसके लिए तैयार नहीं रहते हैं, वो कहीं ना कहीं यही कहते रहते हैं कि यार मैं अनलकी हूँ या मेरे साथ नहीं हो पा रहा है। ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रख करके बस उस अपॉर्चुनिटी के लिए तैयार होइए जो फ्यूचर में आने वाली है, जिस अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब करेंगे अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ। वैसे दोस्तों देखिए, सेकंड चीज़ ये है कि अपना टारगेट आप बना लीजिए कि पर्टिकुलरली अगर आपको पता है कि नेक्स्ट एक साल के अंदर मैक्सिमम आपके पास एक साल है या 6 महीने हैं या 9 महीने हैं, जिस स्टेट को आपने टारगेट किया इसकी वैकेंसी लगभग इतने समय में आ सकती है। तो अकॉर्डिंग टू योर टारगेट आपको क्या करना चाहिए,
अपना जो है एक डिसाइड करना चाहिए कि मेरा मंथली प्लान, मेरा हाफ ईयरली प्लान या मेरा वीकली प्लान ये होना चाहिए, मुझे ये चीज़ें करनी है, ऐसे मेंस की प्रैक्टिस करनी है, आंसर राइटिंग करना है, इतने एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है, देन कितना सिलेबस कंप्लीट करना है, कुछ नोट्स बनाने हैं। ये सारी चीज़ें आप अपना एक टारगेट फिक्स करके करिए कि भाई ये स्टेट है, इसके लिए ये रिक्वायरमेंट है एंड दिस इज द थिंग विच आई नीड टू डू। तो ये सारी चीज़ें अगर आप करेंगे तो अभी आपको डीमोटिवेटेड फील नहीं होगा एंड यू विल बी इन अ साइकिल। आप उस काम को कर रहे होगे जहां पे आपको ये सोचने का समय नहीं मिलेगा कि भाई साहब अब करना क्या है। करते रहोगे तो फिर मोटिवेटेड भी रहोगे। वैसे ही देखो, स्टार्ट प्रिपरेशन लास्टली कि भाई टारगेट सेट कर लिया एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन। और वो सारे बच्चे जो अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी प्रिपरेशन, जिन्होंने सोचा है इस बारे में कि मैं जुडिशियल सर्विसेज का एग्जामिनेशन दूंगा अगले 1 साल 1.5 साल में, तो उनके लिए जैसा अभी मैंने पीछे ही बताया था हमारा शिखर बैच, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि अभी अगर अवेल करते हो, अभी इस बैच को परचेज करते हो तो तुम्हें अच्छे खासे डिस्काउंट्स मिल जाएंगे। एंड बिलीव मी, इस कोर्स के अंदर जो करिकुलम हमने डिज़ाइन किया है, वन ऑफ द बेस्ट एजुकेटर्स हैं पूरे इंडिया में, मैं आपको बता दूं। और करिकुलम इसी तरीके से है कि आपकी रिजल्ट ओरिएंटेड तैयारी हम कराते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको बस पढ़ाए जा रहे हैं, सिलेबस है कंप्लीट कराए जा रहे हैं, नहीं। क्या रिक्वायर्ड है, क्या रिक्वायर्ड नहीं है, एग्जैक्टली किस तरीके से तैयारी करनी है, नोट्स कैसे बनाने हैं, कैसे आंसर्स लिखने हैं, एवरी स्टेप की आपकी जो है तैयारी कराने की, और जो हैंड होल्डिंग वाली सिचुएशन है या जो बात होती है, वैसा हम आपके साथ इस पर्टिकुलर बैच के अंदर करते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। आई होप कि आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो जो मैंने आपसे बातें कही वो करना स्टार्ट करिए और अपने टारगेट को अचीव करिए। आज के लिए दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच।